हर हर महादेव। जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। रात के 12 बजे के बाद शहर की सड़कें सुनसान और खौफनाक हो जाती हैं। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान जाने की हिम्मत हिम्मत कभी नहीं करता, लेकिन कुछ लोग मजबूरी या जिज्ञासा में उन जगहों पर कदम रख देते हैं। ऐसा ही एक सुनसान रास्ता है जहां रात के समय एक ऑटो अपने आप आकर रुकता है। ना ड्राइवर दिखाई देता है, ना कोई सवारी, फिर भी मीटर चलता है और ऑटो धीरे धीरे चलता है। कहते हैं जो भी उस ऑटो में बैठता है उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। ये कहानी है उस भटकती आत्मा वाले ऑटो की, जो अपनी भयानक ताकत और रहस्यों से हर किसी की रूह में डर बिठा देता है। शहर के पुराने बस अड्डे के पास एक सड़क है जो दिन में बस एक आम रास्ता लगती है, लेकिन रात होते ही सुनसान और भूतिया हो जाती है। लोग कहते हैं कि रात के 12 बजे के बाद वहां एक ऑटो अपने आप आकर रुकता है। ना ड्राइवर दिखता है, ना कोई सवारी, फिर भी मीटर चालू रहता है और ऑटो जैसे किसी अदृश्य शक्ति से चल रहा हो। राहुल, जो कि एक फूड डिलीवरी बॉय था, उस रात बारिश में आखिरी ऑर्डर पूरा करने निकला था। मोबाइल की बैटरी लगभग खत्म थी और रास्ता भी सुनसान था। तभी उसने देखा कि उसके सामने वही काली ऑटो धीरे धीरे रुकती है। ऑटो की नंबर प्लेट अधूरी थी, जैसे किसी ने जानबूझकर आधा हिस्सा मिटा दिया। राहुल को अजीब लगा, लेकिन मजबूरी में उसने ऑटो में बैठना तय किया। जैसे ही वह बैठा, ऑटो अपने आप चल पड़ा। राहुल ने चालक से आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। शीशे में देखा तो ड्राइवर की सीट पूरी तरह खाली थी। ऑटो धीरे धीरे तेज हो रहा था और राहुल उसको महसूस हुआ कि सड़क की हवा में एक अजीब सी महक है, जो अलग ही सांस ले रही है, जो उसके पूरी शरीर में सनसनी पैदा कर रही थी। जैसे ही ऑटो मोड़ पर पहुंचा, राहुल की नजर पीछे की सीट पर पड़ी। वहां एक धुंधली फीकी छवि बैठी थी, एक महिला की, जिसकी आंखें खाली खाली और रंग फीका पड़ा हुआ था। वह धीरे धीरे मुस्कुराई, लेकिन उसका मुस्कुराना किसी इंसानी मुस्कान जैसा नहीं था। राहुल का दिल धक धक करने लगा और वह डर से कांपने लगा। ऑटो लगातार उसी सुनसान रास्ते पर चल रहा था, जैसे किसी पुरानी आत्मा ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। राहुल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे जकड़ा हुआ था। ऑटो की घंटी खुद ब खुद बज रही थी और हर टिक टिक की आवाज उसके कानों में डर पैदा कर रही थी। अचानक ऑटो एक पुराने टूटे पुल पर रुक गया। पीछे की सीट पर वह महिला अब गायब थी और
ऑटो की सीट पर धुंध के सिवा कुछ भी नहीं था। राहुल ने हिम्मत करके बाहर कूदा। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, ऑटो धुंध में गायब हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले ही दिन राहुल ने सुना कि वही ऑटो शहर के अन्य इलाकों में भी दिखाई दे रहा है। लोग कहते हैं कि जो भी उस ऑटो में बैठता है वह या तो कभी लौटकर नहीं आता, जो लौटता है वह हमेशा डर और सनसनी से भरपूर होकर लौटता है। राहुल ने धीरे धीरे महसूस किया कि ऑटो सिर्फ एक साधारण वाहन नहीं था, वह उस महिला की आत्मा थी जो एक हादसे में मर गई थी और अब अपने मरने के कारण भटक रही थी। हर रात वह नए लोगों को पकड़ती थी, जैसे कोई खेल खेल रही हो, एक डरावना खेल जिसमें जीत सिर्फ आत्मा की होती थी। एक रात राहुल ने हिम्मत करके अपने दोस्तों के साथ उस रास्ते पर जाने की सोची। जैसे ही वे ऑटो के पास पहुंचे, मीटर खुद ब खुद चालू हो गया। ऑटो ने धीरे धीरे दरवाजा खोला और अंदर से वही धुंधली महिला की आवाज आई, आओ खेल खेलते हैं। राहुल और उसके दोस्त डर से जड़ हो गए। लेकिन तभी राहुल ने देखा कि ऑटो के अंदर कुछ लिखा हुआ था, जो केवल चांद की रोशनी में दिख रहा था। जो मेरी आंखों में देखेगा वह हमेशा मेरा होगा। ये लिखा देख वो कांपने लगा। उस रात राहुल ने अपनी जान बचाई, लेकिन उसके दिल में अब भी वही ठंडी भटकती आत्मा की नजरें बस गई थी। और शहर में जो भी रात के 12 बजे उस सड़क से गुजरता है वह भी ऑटो के भूतिया खेल का शिकार हो सकता है। रात के सन्नाटे में कभी कभी सिर्फ ऑटो की घंटी नहीं सुनाई देती, टिक टिक टिक, और लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं कोई नई आत्मा उस भटकती ऑटो के चक्कर में फंस चुकी है। राहुल ने अपनी जान बचा ली, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही ठंडी भटकती आत्मा की नजरें थी। शहर में जो भी रात के 12 बजे उस सुनसान सड़क से गुजरता है, उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है और कहीं ना कहीं ऑटो अपनी सवारी का इंतजार कर रहा है, नई आत्माओं को पकड़ने के लिए, नए खेल के लिए। सन्नाटा कभी कभी सिर्फ ऑटो की घंटी से टूटता है और शहर वालों की रूह में यह डर बस जाता है कि कहीं कहीं वह ऑटो कहीं आपके पीछे भी खड़ा हो सकता है। कोई भी सोच नहीं सकता कि अगली बार जब कोई सुनसान रास्ते से गुजरे, उस ऑटो की भटकती आत्मा उन्हें अपनी गिरफ्त में ले ले। तो दोस्तों, ये थी एक भटकते ऑटो वाले की कहानी, जिसकी आत्मा अब तक मुक्त नहीं हो पाई है। आपके शहर में भी, आपके आसपास, या आपके जहां आप रहते हैं उस राज्य में कुछ ना कुछ ऐसे जगह जरूर होगी, या कोई ऑटो वाला होगा, या कोई सब्जी वाला होगा, या कोई ऐसी जगह होगी जो एक पैरानॉर्मल हरकतें वहां जरूर होती होंगी। अगर आपके आसपास ऐसी कोई जगह है या आप उसके बारे में जानते हैं तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में आप उसके बारे में बता सकते हैं, ताकि हम वो और लोगों तक ला सके, क्योंकि सतर्क करना ही लोगों के लिए बहुत जरूरी है। वीडियो ऐसी ही कहानी देखने के लिए, सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और अपने यारों दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर कीजिए।
आपका सहयोग हमारी हिम्मत है। और एक बार जरूर बोलिए, हर हर महादेव, जय महाकाल।